ये काम शमनोव का है। पुलिस चीफ गुस्से से बौखला गया। उसने नास्तिया को पकड़ा और चिल्लाया, शमनोव कहाँ है? लेकिन उसे क्या पता शमनोव यहीं आसपास है और जो कुछ वो नास्तिया के साथ करने वाला था उसकी कीमत उसे दोगुनी चुकानी पड़ेगी। पुलिस चीफ ने नास्तिया को कार में धक्का दिया और तभी शमनोव सामने आ गया। पुलिस चीफ ने पिस्तौल उठाई। जैसे ही नास्तिया को धक्का देकर कार में डाला गया, शमनोव गायब हो गया। तभी गोलियों की आवाज गूंजी। स्पेशल फोर्सेस कमांडर वक्त पर आ गया और पुलिस चीफ को डांटते हुए नास्तिया को बचा लिया। डकैती गैंग तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब पुलिस और फोर्सेस के सामने एक और बड़ा खतरा था, शमनोव। ऊपर से आदेश आया, उसे जिंदा पकड़ना है। शमनोव एक पुरानी इमारत की तरफ भागा। स्पेशल फोर्सेस ने पीछा किया। थक चुका शमनोव दीवार से लगकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर, सरेंडर का इशारा। लेकिन सामने वाले उसे करंट वाले स्टन गन से पकड़ने वाले थे। जैसे ही करंट की आवाज आई, शमनोव एक्टिवेट हो गया। वो रूसी मारून बैरेट स्पेशल फोर्स का टॉप सोल्जर था। 3 मूव्स में उसने दो कमांडो को जमीन पर गिरा दिया। तभी टीम लीडर पिस्टल तानकर पहुंचा। इतनी करीब से गोली से तेज कोई नहीं हो सकता। शमनोव ने अपने एके को पानी में फेंका और हाथ उठाया। टीम लीडर ने कहा, ऑर्डर है, जिंदा पकड़ना है। लेकिन उसने शमनोव को हल्के में ले लिया। पलक झपकते ही शमनोव ने उसे भी नीचे गिरा दिया। पिस्टल छूट गई और ग्रेनेड उसके हाथ में आ गया। लेकिन शमनोव कातिल नहीं था। उसने ग्रेनेड का पिन निकाला, धुआं फैलाया और भाग निकला। कमांडर पानी में गिरने वाला था। शमनोव ने उसे भी बचा लिया और खुद पानी के पाइप से गायब हो गया। पुलिस चीफ बौखला गया। ये मेरा इलाका है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने पूरे इलाके को घेर लिया। पाइप का सिर्फ एक एग्जिट था। जैसे ही शमनोव निकला, सैकड़ों गोलियां चली, लेकिन एक भी सही नहीं लगी। शमनोव ने ताकत लगाई और पास के लकड़ी के घर में घुस गया। फिर शुरू हुआ जबरदस्त फायर फाइट, गोलियों की बौछार। लेकिन अजीब बात यह थी कि लकड़ी के तख्ते जस के तस थे, जैसे ये घर लकड़ी का नहीं पत्थर का हो। पुलिस चीफ ने सोचा, अब ये खत्म। उसने रॉकेट लॉन्चर उठाया और सीधे फायर किया। भयंकर धमाका, घर धधक उठा। पुलिस चीफ मुस्कुराया, खेल खत्म। अंधेरा होने से पहले उसकी लाश ढूंढो। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। दूर अस्पताल में स्पेशल फोर्स कमांडर का जनरल से सामना हुआ। तभी नास्तिया कमरे में घुस गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी कहानी सुनकर जनरल का चेहरा सख्त हो गया। अब सब समझ आ गया था, असली गुनहगार कौन है। पुलिस चीफ ऑफिस लौटा। वहां पहले से कर्नल दिमित्री बैठे थे। वो शमनोव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर शमनोव वापस आएगा तो यहीं आएगा। कर्नल ने मजाक में कहा, थोड़ा और ब्रांडी पी लो, वरना जब वो आएगा तो डर से कांपोगे। दूसरी तरफ पुलिस ने एक सीक्रेट टनल ढूंढी। जैसे ही नीचे उतरे, बंदूक उनकी आंखों के सामने थी। हाँ, ये शमनोव था पुलिस की वर्दी में। वो कार तक पहुंचा, ड्राइवर को बाहर निकाला। एक मुक्का और गाड़ी उसकी। जो 2 पुलिस वाले पीछा करने आए, दोनों जमीन पर गिर चुके थे। उधर पुलिस चीफ नूडल्स खा रहा था, टीवी देख रहा था। तभी दरवाजा धड़ाम से टूटा। लक्ष्य साफ था, शमनोव लौट आया था। बाहर स्पेशल फोर्सेस ने पूरा घेरा डाल दिया था। कर्नल दिमित्री अंदर आए और बोले, बाहर पूरा आर्मी खड़ा है, बस टैंक की कमी है। सरेंडर कर दो और मेरे साथ मॉस्को लौट चलो। लेकिन शमनोव हंसा, मैंने इन लोगों की गंदी हरकतें देखी हैं। हम सैनिक सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ते, हम अपने लोगों की रक्षा के लिए जीते हैं, वरना हमारे शहीद साथियों की बलि बेकार जाएगी। सबको हैरानी हुई जब शमनोव ने पुलिस चीफ को जाने दिया। वो चुपचाप बैठ गया। आओ देखता हूँ कितनी हिम्मत है। तभी सीन पलट गया। जनरल खुद वहां पहुंचा। आदेश दिया, ऑपरेशन खत्म, सब हट जाओ। लेकिन तभी पुलिस चीफ ने नास्तिया को पकड़ लिया। वो अब भी अपने आप को हीरो समझ रहा था। मैंने इस शहर के लिए क्या क्या किया, मुझे कोई रोक नहीं सकता। धुएं से एक परछाई निकली। शमनोव, उसने अपने सारे गुस्से को बाहर निकाला। पुलिस चीफ समझ गया, अगर मैंने गोली चलाई तो यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा। उसने नास्तिया को छोड़ दिया और हथियार डाल